दीनी मदारस के हवाले से एक बिल भी था कि आज तक तंजीमात मदारस दीनिया से वाबस्ता न तो किसी मदरसे की रजिस्ट्रेशन हो सकी है, न ही किसी मदरसे का अकाउंट खुल सका है, न ही उस मदरसे के लिए आज तक किसी एक तालिब इल्म को वीज़ा दिया गया है। और ये ड्राफ्ट हमने नहीं बनाया, ये हुकूमत की तरफ से। बात ना मानी गई तो मैदान में आने का ऐलान। दीनी मदारिस का मामला कौमी असम्बली में गर्म। बिल पर हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट करार। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल एक्ट बन चुका, गजेट नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया जा रहा? हम कानून साज हैं, आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। मदारिस को किस बात की सजा दी जा रही है? जानबूझकर हालात को खराब न करें। बात ना मानी गई तो फिर ऐवान के बजाय मैदान में फैसला होगा। अब तदबीरें नहीं चलेंगी। मदारस के हवाले से कानून साजी हुई थी, फिर उसके बाद उस पर ऐवान सदर ने अपने इक़दामात के तहत उलझा दिए मामले को। तो हमारी नज़र में अब वो एक्ट बन चुका है और हमारा मुतालबा हुकूमत से ये है कि अब आप उसका गज़ट नोटिफिकेशन करें। MKM वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। JUI सरबराह कहते हैं, ऐवान सदर से रुकावटें डाली जा रही हैं। हुकूमत तनाज़े से बचने के लिए हमारा मौक़िफ़ तस्लीम करे। हुकूमत एक्ट का नोटिफिकेशन जारी करे। दीनी मदारिस से मुतालिक कानून साजी को ऐवान सदर ने उलझा दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि मौलाना की बातों में बहुत दलील है, उनका पैगाम आगे पहुँचाएंगे। 26वीं तरमीम में जो बातें तय हो चुकी उन पर अमल दरामद होना चाहिए। हमें ये मौका मिला कि इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, उनके मौक़िफ़ को समझने की हमने और करीब से आके कोशिश की है। इनकी गुफ्तगू में, इनकी बातों में बड़ी दलील मौजूद थी। जितना हमने इनका मौक़िफ़ आज समझा है उसको आके लेके जाएंगे। जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदरे ममलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रज़ा शामिल नहीं होती। और आप जिस नीयत से और जिस खलूस के साथ ये बनवाना चाहते हैं वो सारे मामलात भी इसमें हल हों। ये तरामीम अगर कोई इस तरह की थी जो नहीं थी होनी चाहिए तो ये हाउस में आई, हम उन्हें ऑन करते हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हुकूमत एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठने के लिए तैयार। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, अगर बिल पर एतराज़ हो तो मामला पार्लियामेंट में ज़ेर बहस होना चाहिए था। सदर के पास बिल पर दोबारा एतराज़ का हक नहीं होता। ऐवान से खिताब में कहा, वजीर आज़म को बिल पर किसी किस्म का इब्हाम नहीं। वजीर आज़म का पैगाम है, हम हर चीज़ के लिए हाजिर हैं। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से आगाह। अमन व अमान के लिए वफाक सूबों से ताउन के लिए पुराज़्म है। कुरम एजेंसी के मसले पर KP को ताउन की यकीन दहानी कराई। कौमी असम्बली का माहौल ऐसा है जैसे सौतनें आपस में लड़ रही हैं। ख्वाजा आसिफ का बहुत एहतराम, लेकिन उनकी जबान भी आग उगलती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि वो गिला करते हैं कि लोग मरे, लेकिन वजीर इत्तलात ने गलत बयानी की। कौम के सामने झूठ बोला जाता है, एक दूसरे के लिए कभी कोई मुस्बत बात नहीं की। क्या मुमकिन नहीं कि मसाइल के हल के लिए एक कमेटी बनाएं? कल ख्वाजा साहिब ने कहा, PTI को पहल करना पड़ेगी। वजीर दिफा की ऐवान में PTI पर तनकीद। मुज़ाकरात के लिए ठोस इक़दाम करने की तजवीज़। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरे दोस्त ने दुरुस्त कहा कि मेरी ज़बान आग उगलती है। सीधी सी बात है, शीरनी नहीं। अगर दूसरी तरफ से इस अंदाज में बात नहीं होगी, इस जानिब से सुबहान अल्लाह आएगा तो वही जवाब इस जानिब से भी आएगा। पहली बार शेर अफजल मरवत की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया। पेशगी शराइत पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, सियासी वर्कर को आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। माजी में PTI ने हमारी सियासी दानिशमंदी को कमजोरी समझा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि 90 की दहाई में हमारी पीपल्स पार्टी से काफी तलखी रही। एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां की जाती थी, ताहम इख्तलाफात के बावजूद हम आगे बढ़े। हमने एक दूसरे को ये नहीं कहा कि ये हमारे दुश्मन हैं।
پولیو کے خاتمے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں جو انتہائی تشویشناک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس کے دوران یونان کشتی حادثے پر اظہار افسوس، کہا حادثے میں 5 پاکستانی جان کی بازی ہار گئے۔ کشتی حادثے جیسے غیر قانونی طریقوں سے بے پناہ قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ بدقسمتی سے جولائی 2023 میں بھی کشتی حادثہ ہوا جس میں 260 پاکستانی جاں بحق ہوئے تھے۔ دونوں واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ The good thing is کہ ہماری ٹیم جو وہاں پہ پہنچی تھی وہ 47 پاکستانی جو بچے ہیں سب سے رابطہ کر لیا ہے، سب سے مل لیا ہے انہوں نے، اور ان سب کی جو لسٹیں ہیں یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بہتر مستقبل کی خواہش موت بن گئے۔ یونان حادثے کا شکار کشتی میں 80 پاکستانیوں کی موجودگی کا انکشاف، 5 لاشیں ملنے کی تصدیق، درجنوں تاحال لاپتہ، بچنے کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ یونان میں پاکستانی سفیر آفتاب قریشی کہتے ہیں کہ غیر قانونی 5 کشتیوں پر پاکستانی موجود تھے، ضرورت سے زیادہ افراد سوار ہونے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا، بڑی تعداد کم عمر بچوں کی ہے۔ نہ شپ ٹھیک سی، نہ وہ انجن ٹھیک سا، نہ کوئی واقی ٹاکی ٹھیک سی، نہ کوئی جی پی آر سی، نہ ڈرائیور ٹھیک سی۔ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਕਸ਼ਤੀ ਸਾਡਾ ਪਾਸਾ ਮਾਰ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਕਾਰਗੋ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਹਵਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ۔ جس کشتی پر سوار تھے اس کا نہ انجن ٹھیک تھا نہ واکی ٹاکی۔ سمندر میں حالات بہت خراب تھے۔ یونان کے کیمپ میں مقیم کشتی حادثے میں بچ جانے والے پاکستانیوں کے انکشافات، متاثرین نے کہا پاکستان سے لیبیا پہنچے اور وہاں 2 ماہ بہت مشکل سے گزارے۔ حادثہ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب پیش آیا۔ درجنوں پاکستانی ہماری آنکھوں کے سامنے سمندر میں ڈوب گئے۔ FIA نے یونان کشتی حادثے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ جاں بحق پاکستانیوں کے لواحقین سے رابطہ، انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سول نافرمانی شروع کرنے کے لیے بانی کے حکم کا انتظار۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ میں اپنے صوبے کا نمائندہ ہوں، کسی سے کلیئرنس کی ضرورت نہیں۔ جو اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں کیا ان کی کلیئرنس ہونی چاہیے؟ پختونخوا میں عام آدمی کی جان اور مال کی حفاظت کس طرح کی جائے۔ 5 بجے کے مغرب کے بعد وہاں پہ پولیس سڑکوں پہ نہیں نکلتی خیبر پختونخوا میں۔ میں شہروں کی بات نہیں کر رہا جو ان کے سببز ہیں۔ مغرب کے بعد اتنا خوف اور ڈر ہے۔ وہاں کا وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ اس وقت ان دہشت گردوں سے لڑنے کی پلاننگ کرے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال تشویشناک، علی امین گنڈاپور دہشت گردوں کے خلاف لڑیں۔ شرجیل انعام میمن نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ وزیر اعلیٰ KP وفاق اور اداروں سے لڑ رہے ہیں، بتائیں وہ کس کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ بانی PTI کا مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے، بانی PTI بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ضلع کرم میں بدامنی کی صورتحال کو ہاٹ میں امن جرگہ جاری۔ پارا چنار میں 70 روز سے مین شاہراہ افغان سرحد سمیت دیگر آمد و رفت کے راستے بند، شہری شدید مشکلات سے دوچار۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق 2 ماہ کے دوران علاج کی سہولیات نہ ملنے سے 29 بچے دم توڑ گئے۔ امدادی کارروائیوں میں شدید مشکلات کا سامنا، ایمبولینسوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ کا سامنا۔ ضلع کرم پارا چنار کے عوام کے لیے 67 روز سے بند راستوں کو فی الفور کھولا جائے۔ راستوں کی بندش اور ادویات کی قلت سے بچوں اور بزرگوں کی شہادتیں انسانی المیے کے مترادف ہیں۔ ضلع کرم پارا چنار کی صورتحال پر اسلام آباد میں جیت شیعہ علماء و عمائدین علاقے کا اہم اجلاس۔ مشاورتی اجلاس کے اعلامیے میں خبردار کیا گیا کہ مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو اگلے مرحلے میں ملک گیر لاہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کا کرم میں ادویات کی قلت کا نوٹس۔ وزیر اعظم کی وفاقی حکومت کو صوبائی حکومت سے رابطہ کر کے ادویات کی قلت فوری طور پر دور کرنے کی ہدایت۔ 2 ماہ سے پارا چنار شاہراہ بند ہونے کی وجہ سے کرم کے اسپتالوں میں ادویات کی قلت ہے۔ طبی امداد نہ ملنے کے باعث 1 اکتوبر سے اب تک اسپتال میں 29 بچے جاں بحق ہوئے۔ کسی کی تعریف تو کسی پر تنقید۔ وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری کا کہنا ہے کہ مریم نواز نے پنجاب کو جدید ترین صوبہ بنانے کا عہد کر رکھا ہے۔ فساد تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول ہو جائے تو پاکستان مزید ترقی کرے گا۔ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ کو چائنا میں ہیڈ آف اسٹیٹ کا مرتبہ ملا، یہ فون کا انتظار کرتے گھروں کو چلے گئے، انہوں نے بس پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے۔
सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तकर्री के मुजवजा रूल्स पर अवामी आरा तलब। जस्टिस मंदुखैल कमेटी के मुजवजा रूल्स सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी। सुप्रीम कोर्ट तर्जुमान के मुताबिक जुडिशल कमीशन में जजेस की मुजवजा तकर्रियों के रूल्स को अवामी तबसरों और आरा के लिए वेबसाइट पर पोस्ट किया गया। मुजवजा रूल्स पर तबसरे और तासुरात 20 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। जुडिशल कमीशन मुजवजा रूल्स की मंजूरी के लिए 21 दिसंबर को गौर करेगा। क्लाइमेट फाइनेंस पर हुकूमत को बताना चाहिए फंड्स किधर हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक तकरीब से वीडियो लिंक खिताब। सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना था कि आईनी अदालतें एनवायरनमेंट के मामले को देख रही हैं। मुल्क को शदीद मौसमियाती तब्दीली के मसाइल का सामना है। डिजास्टर मैनेजमेंट और दीगर मसाइल को देखना होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक पर एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमात की तफ्तीश का आगाज कर दिया। 18 मुकदमात के लिए 18 JITs बनाई गई। JIT की सरबराही जोन का SP करेगा। SDP, SHO, ISI और IB का ऑफिसर भी शामिल होगा। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला आज भी न हो सका। इस्लामाबाद की सेशन अदालत से जेल हुकाम को बानी PTI की वीडियो लिंक हाजिरी के लिए दोबारा नोटिस जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 6 जनवरी तक तौसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हट जाने का दावा। बानी PTI की गवाहों को तहरीरी गवाही की इजाजत देने के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतफर्रिक दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। कोशिश है अवाम को मजीद सहूलतें फराहम करें। खुसूसी बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूलों में तालीम दिलाएं। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। कहा कोरंगी में 75 एकड़ पर कॉम्प्लेक्स तामीर कर रहे हैं जिसमें खुसूसी बच्चों को तालीम दी जाएगी। मुराद अली शाह ने सखर में स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। स्पेशल तलबा और तालिबात से मुलाकात भी की। मुल्क का मौसम ठंडा ठार। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। पहाड़ों पर बर्फ के ढेर। लह का पारा -9। स्कर्दू में 7, अस्तोर 5, हुंजा 4, इस्लामाबाद 1, कराची 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा में दर्जे हरारत -6 डिग्री। गैस की पाइपलाइनें मुंजमद। सिंध के तालीमी इदारों में 21 से 31 दिसंबर तक तातीलात का ऐलान। महकमा तालीम सिंध ने मौसम सरमा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसले का इतलाक तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सरमा की तातीलात 22 से 31 दिसंबर और पहाड़ी इलाकों में सरमा की तातीलात 22 दिसंबर से 28 फरवरी तक होंगी। पंजाब भर के तमाम सरकारी निजी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक होंगी। दुनिया की तीसरी बड़ी शिप ब्रेकिंग यार्ड जवाल का शिकार। गिजानी में कायम यार्ड में लोहा और स्टील की तैयारी। अपनी मुद्दत पूरी करने वाले बहरी जहाज़ों की रिसाइकिल किया जाता है। शिप ब्रेकिंग का शोबा सूबे की सबसे बड़ी सनत। 4000 से ज्यादा मजदूरों का रोजगार वाबस्ता। वक्त के साथ साथ मुतादिद प्लांट बंद। कराची ट्रैफिक पुलिस की गफलत, तजावुजात का जंगल और कब्जा माफिया की मनमानियां। शहर कायद की अहम और मसरूफ सड़कों पर आज भी ट्रैफिक जाम। सदर में एट्रियम मॉल, ज़ैनब मार्केट, शाहराह इराक और ज़ैबुन निसा स्ट्रीट पर ट्रैफिक जाम। BRD रेड लाइन पर तरक्याती काम के बायस यूनिवर्सिटी रोड के दोनों ट्रैक्स पर ट्रैफिक की लंबी लाइनें। नाज़िमाबाद में बिजली, पानी और गैस की किल्लत के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी में खलल। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। इंतजामिया की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। कराची पानी की बूंद बूंद को तरस गया। 20 रोज से अवाम पानी से महरूम। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन की ताहाल मरम्मत ना हो सकी। अवाम पानी ना मिलने की सूरत में महंगा पानी खरीदने पर मजबूर। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मरम्मती काम बगैर किसी वक्फे के 24 घंटे जारी है। कोशिश है बुध की शाम तक पानी की फराहमी बहाल कर दी जाएगी। गाजा में सहूनी हमले जारी। बैतुल्लाहिया पर बमबारी से 15 फलस्तीनी शहीद। शाती कैंप पर बमबारी से 10 फलस्तीनी जान से गए। गाजा सिटी, जबालिया और रफा में हमले। सुबह से शाम तक शहादतें 37 हो गई। शुमाली गाजा में झड़पों के दौरान 2 फौजी मारे गए, 3 जख्मी। शाम में इसराइली फौज के वार जारी।
टॉर्ट्स में 10 साला तारीख का शदीद तरीन हमला। बाकी हुकूमत के सरबरा ने इसराइल के आगे शिकस्त तस्लीम कर ली। अल जुनानी का कहना है कि शाम को इसराइल के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब इसराइली फौज शाम की सरजमीन पर हर तरह अपनी मनमानी करती नजर आ रही है। कीनिया की मुलजिमा करोड़ों रुपए के कोकेन खा गई। भारतीय रियासत चेन्नई में एयरपोर्ट पर पकड़ी जाने वाली खातून ने गिरफ्तारी के डर से कोकेन से भरे 9 कैप्सूल निगल लिए। तलाशी के दौरान 1 किलो कोकेन बरामद हुई। भारतीय एयरलाइन के केबिन क्रू के मुलाजिम को सोने की स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। इत्तेहादी जमात का पावरफुल झटका। हिमायत से महरूम जर्मन हुकूमत इक़्तिदार से फारिग। चांसलर ओलफ शोल्स के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब। 717 रुकनी पार्लियामेंट में ओलफ को सिर्फ 207 वोट पड़े। मुखालिफत में 394 वोट डाले गए। आइंदा साल फरवरी में क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन होंगे। T20 की शिकस्त का बदला लेने का मौका, ग्रीन शर्ट्स का नया इम्तिहान। पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को जीत के लिए 240 रन का हदफ। मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 239 रन बनाए। सलमान अली आगा ने 4, इब्रार अहमद ने 2, शाहीन शाह और साइम अयूब ने एक खिलाड़ी को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम की बैटिंग जारी। अलिफ नून में बेहतरीन किरदार, ड्रामा निगारी के फन को बाम उरूज पर पहुंचाने वाले मुसन्निफ, अदाकार और हिदायतकार कमाल अहमद रिजवी को बिछड़े 9 बरस बीत गए। कमाल अहमद रिजवी ने रेडियो, टीवी और थिएटर पर अपने फन के जौहर दिखाए। और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर। न्यूयॉर्क सिटी में जिंजर ब्रेड गांव सज गया। हैगल स्टोर, पंपकिन स्पाइस लेटे शॉप, सबवे स्टेशन, जर्द टैक्सी सांता क्लास में तब्दील। ये गांव रंग बिरंगे कन्फेक्शनरी ढांचों पर मुश्तमिल। तैयारी में हजारों पाउंड कैंडी, अंडे की सफेदी और आटे का इस्तेमाल 5 जनवरी तक नुमाइश के लिए मौजूद रहेगा।